दोस्तों, अगर आप अपने आप को ओजी गेमर कहते हो, एक बहुत पुराना गेमर कहते हो, और आपको ये नहीं पता है कि प्लेस्टेशन 2 की लेगेसी क्या थी, या कभी आपने प्लेस्टेशन 2 नहीं खेला, तो दोस्तों मैं तो आपको ओजी गेमर कंसीडर नहीं करता। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर गेमिंग का क्रेज, 3D गेमिंग का, और जो अब हम गेमिंग एंजॉय कर रहे हैं, उसका क्रेज अगर कोई कंसोल लेकर आया था दोस्तों, प्लेस्टेशन 2 था सोनी का। और ये हिस्ट्री में अभी तक का सबसे ज़्यादा रन होने वाला और सबसे लंबे लाइफ स्पैन वाला एक कंसोल रहा है। ये सन 2000 में लॉन्च हुआ था, आज से 23 साल पहले। सोच के देखो, आज जो इस वीडियो को लोग देख रहे होंगे उनकी उम्र भी इससे कम होगी। मतलब ये कंसोल आपकी उम्र से भी ज़्यादा, अभी मेरी वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग 18, 19, 20 के होंगे, आपकी उम्र से भी ज़्यादा बड़ा एक कोई कंसोल है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। 2000 में ये 98 में अनाउंस हुआ था, सन 2000 में ये लॉन्च हुआ था। और ये सोनी को कंप्लीटली बदल कर रख दिया इसने। गेमिंग की दुनिया में जो एंट्री ली ना सोनी ने, वो प्लेस्टेशन से ली थी, जो कि उससे भी पहले था। और प्लेस्टेशन 2 एक ऐसा कंसोल बना, पता है, इसको ये सबसे ज़्यादा बिका भी और इसके सबसे ज़्यादा गेम भी बने। अभी 2013-14 में बंद हुआ है ये, तो मतलब कितना 14 साल या कितने चलने वाला ये कंसोल बना, जो कि किसी भी कंसोल के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो अब देखो, इसके सक्सेसफुल होने के कारण बहुत सारे थे, आइए बात करते हैं। और मेरी एक पर्सनल मेमोरी भी है इसके साथ, कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग, सुन के मज़ा आएगा आपको। मतलब मैं बता, अभी सोच के मुझे हंसी आ रही है। तो खैर पहले बात करते हैं इसके बारे में, उसके बाद लास्ट में अपनी स्टोरी बता के जाऊँगा। देखो क्या है कि ये ऐसा पहला गेम था, जो कंसोल था, जो अफोर्डेबल था दोस्तों। उस जमाने में ये $299 का था, जो कि इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज के $500 के बराबर है। अब ये एक ऐसा कंसोल था जो लोग अफोर्ड कर सकते थे। आपको उनका पॉकेट में छेद भी नहीं कर रहा है, लेकिन पूरे गेमिंग के मजे दे रहा है। तो ये एक पहली वजह थी कि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बिका था। दूसरी वजह ये थी कि दोस्तों इसमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी थी, यानी कि जो प्लेस्टेशन 1 था उसके गेम इसमें बहुत ईजिली चल जाया करते थे। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी। और एक वजह थी कि इस गेम के साथ सोनी के खुद के बैनर के ऐसे गेम आए थे जो कहीं और नहीं चलते थे। वो सिर्फ अगर आपको खेलने हैं तो दोस्तों प्लेस्टेशन 2 में चलेंगे, लाइक गॉड ऑफ वॉर फ्रेंचाइज, स्मैकडाउन, हियर कम्स द पेन, गॉड हैंड, ऐसे रेजिडेंट इवल, ऐसी बहुत सारी सीरीज थी जो एक्सक्लूसिवली प्लेस्टेशन के लिए आई थी। और उस जमाने में उन गेम्स को खेलने का और कोई जरिया नहीं था, तो इस वजह से भी ये गेम बहुत ज्यादा बिके थे। उस जमाने में WWE का बहुत क्रेज था। अगर कोई 90s किड से आप पूछ सकते हो कि WWE तो नहीं था उस वक्त, WWF का क्या क्रेज था, ट्रम्प कार्ड और रॉक और ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर का क्या क्रेज था, मतलब बहुत ज्यादा। इस वजह से भी ये कंसोल बिका था। अगली वजह ये थी कि दोस्तों एक्सबॉक्स भी मार्केट में था उस वक्त पे, लेकिन जो प्लेस्टेशन था ना, उसका जो DVD सपोर्ट है वो बहुत बेटर था एक्सबॉक्स से। ये भी एक वजह थी कि दोस्तों ज़्यादा बिका, क्योंकि वो जो एरा था ना दोस्तों 2000 वाला, अर्ली 2000 वाला, वो था DVD का। उस जमाने में पेन ड्राइव वगैरह से मीडिया नहीं शेयर किया जाता था और ये सारी चीज़ होती थी। उस समय DVD ज़्यादा एक मेन स्ट्रीम थी, और जो प्लेस्टेशन 2 था वो DVD को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता था। ये भी एक वजह थी कि प्लेस्टेशन 2 बहुत ज़्यादा बिका था। अगली वजह दोस्तों ये थी कि ये मेमोरी कार्ड को सपोर्ट करता था। इससे पहले किसी भी कंसोल में आप अलग अपने प्रोग्रेस को किसी एक्सटर्नल मीडिया में शेयर नहीं कर सकते थे या स्टोर नहीं कर सकते थे, वो इंटरनली आपके कंसोल में स्टोर होता था। लेकिन प्लेस्टेशन 2 एक ऐसा कंसोल आया जिसमें आप कोई भी गेम खेल रहे हो और उसका जो आपका प्रोग्रेस है, जहां तक आपने मिशन पास कर लिया है, उसको आप एक मेमोरी कार्ड में स्टोर करके रख के निकाल के ले जा सकते थे, और कहीं और अगर प्लेस्टेशन 2 मिली तो वहीं लगा के उसको वहीं से अपने गेम को कंटिन्यू कर सकते थे। ये बहुत बढ़िया पर्क था उन लोगों के लिए जो अलग अलग अपने दोस्तों के घर जा जाकर खेलते हैं, या किसी को अगर आगे से खेलना है थोड़ा, तो उसका जो दोस्त था वो उसका मेमोरी कार्ड शेयर कर देता था और वो आगे से लेवल 5 से लेवल 6 से शुरू कर सकता था। ये बहुत अच्छी वजह थी और बहुत ही बढ़िया वजह थी कि भाई आप एक प्लेस्टेशन 2 ले ही लो। अगली और लास्ट चीज़ जो मुझे लगती है, और वो सही भी है, जो प्लेस्टेशन 2 की सेल्स को बहुत बढ़ा दिया उसने, कि यार वो मल्टीप्लेयर के लिए बहुत अच्छा था। आप लैन पे खेल सकते थे, ऑनलाइन खेल सकते थे। प्लेस्टेशन नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा उसी वक्त में बहुत पॉपुलर हुआ, PSN जिसे बोलते हैं। तो ये एक वजह थी कि भाई प्लेस्टेशन 2 बहुत बिका, उसमें आप दोस्तों के साथ खेल सकते हो, मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंस मिलेगा। इससे पहले कहाँ मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंस वगैरह लोग करते थे, हाँ होता होगा कंप्यूटर वगैरह में, बट इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी और इतना मेन स्ट्रीम नहीं आया था प्लेस्टेशन 2 की वजह से। अब देखो, क्योंकि कोई भी कंसोल अगर 10 साल से ज़्यादा चल रहा है तो नो डाउट उन 10 और 14 साल के बीच में जो भी गेम आए होंगे तो उस कंसोल के ज़रूर आए होंगे। तो अभी तक के किसी भी कंसोल की सबसे ज़्यादा गेम की अगर लाइब्रेरी है तो वो प्लेस्टेशन 2 है। अच्छी बात बताऊं कि अगर आप ये सेकेंड हैंड खरीदना चाहो तो अभी आपको 5 से 7 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, और बहुत मज़ेदार इसके गेम्स बहुत सारे हैं। तो आज के वक्त में भी एज ए हॉबीस्ट या एक साइड पैसे हैं थोड़े से, थोड़ा आप मेन बड़ा कंसोल नहीं खरीद सकते तो आप प्लेस्टेशन 2 सेकेंड हैंड भी खरीद सकते हैं। बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे आपको,
कोई कमी नहीं है गेम्स की इसमें। हाँ वही है कि थोड़े पुराने मिलेंगे आपको, शायद सैन एंड्रियास तक भी मिल जाएगा उसमें, क्योंकि सैन एंड्रियास तो जो 2014 से देखो जो पहले गेम आए थे ना, वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको प्ले स्टेशन 2 में मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है जो उन गेम्स को चला सके तो आप प्ले स्टेशन 2 कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि ठीक है बहुत पुराना हो चुका है, आपको भी पता है 13-14 साल पुराना है, बट आप एक कलेक्टर हो, आपको इस चीज़ें नॉस्टैल्जिक फील करना है तो कर सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि प्ले स्टेशन 2 इतना पॉपुलर क्यों हुआ। अब मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। देखो बात है बहुत पुरानी, अरसों पुरानी, जब आपके सागर भाई और उनके दोस्त 9th क्लास में थे। दोस्तों 2009 में मैं 9th स्टैंडर्ड में था। ये वो वक्त था कि जब मैं अब जूनियर मतलब वाले बच्चों को छोड़ थोड़ा सा हम लोग बड़े हो रहे थे। 9th में आने के बाद बोलते हैं कि भाई बच्चा बड़ा हो गया है, अब अगले साल ये बोर्ड देगा, तो काफ़ी जिम्मेदारी आती है, देखो एज के साथ आती हैं। अभी हमको लगता है कि क्या बच्चे हैं, लेकिन उस जमाने में हमको लगता था भाई हम लोग बहुत बड़े हो गए। अरे हम लोग 9th स्टैंडर्ड में दोस्त, हम लोग बाबा लोग हैं, बीबी लोग नहीं है, बाबा लोग हैं हम लोग। तो कैसे उस जमाने में होता था, लेकिन अभी मैं देखता हूँ तो लगा क्या यार 9th क्लास का बच्चा है, लेकिन उस जमाने में हमको लगा था हम बहुत बड़े हैं। तो हम क्या है ट्यूशन जाने लगे भाई, ट्यूशन का लगने लगा कि भाई 9th में आ गया बच्चा, ट्यूशन पढ़ाओ उन्हें, 10th में नहीं तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, करियर बर्बाद हो जाएगा। जो फालतू बात है, कुछ नहीं होता ऐसा। ये जो मार्कशीट है ना, वो डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए काम आती है, अगर आपके अंदर टैलेंट है कुछ है तो दिक्कत मत लो, कुछ नहीं होता। तो क्या है हम ट्यूशन जाते थे, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो गलत संगत वाले लोग थे, जो नशे करते थे, उस जमाने में नशे करते थे, 2009 में नशे करते थे भाई। 9th स्टैंडर्ड का बच्चा नशे कर रहा, सिगरेट पी रहा, अलग अलग तरह के नशे कर रहा है। तो वो ट्यूशन से आते थे, हम लोग पढ़ के साथ में आते थे ऐसे कॉलोनी में चल के, और हम लोग क्या अपने घर की तरफ चले जाते थे, लेकिन 5-6 बच्चे कुछ और थे जो कहीं मार्केट में चले जाते थे। तो हमें ये पता नहीं था कि ये लोग करने क्या जाते हैं। हमें लगता था भाई नशा वशा करने जाते होंगे, सिगरेट विगरेट खरीदने जाते होंगे। हम लोग घर वाले बच्चे घर जाते भाई, मम्मी ने दाल चावल बनाए या मम्मी ने कुछ मिठाई बनाए, जा खाएंगे, गर्म गर्म टीवी देख, कार्टून देखेंगे भाई, शिनचैन आ रहा होगा। तो एक दिन हमने ये सोचा, हम कुछ अच्छे बच्चों ने, कि हम जरा फॉलो करेंगे कि गंदे बच्चे जाते कहाँ हैं। हमने उनका पीछा किया, और वो सोचो कहाँ जा रहे थे दोस्तों, वो जाते थे सोनू भैया की दुकान पे। तो वो जा रहे थे, हम गए, मैंने बोले ये कहाँ जा रहे, बोले अरे सोनू भैया ना उनके यहाँ जा रहे। उस समय मेरा इंट्रोडक्शन हुआ नहीं था सोनू भैया से। तो वो लोग, अब जिन लोगों को नहीं पता सोनू भैया क्या है, मेरे चैनल को सर्च कर लेना, और पुराने लोग प्लीज बता दो यार सोनू भैया कौन है। तो क्या वो जाते थे, तो हमने देखा ये किसी एक ऐसे छोटी सी दुकान है, अंदर पूरी ईट अच्छे से मेंटेन नहीं है, और एक गुफा सी में घुस गए वो लोग। हम लोग बोले चल देखते हैं भाई क्या हो रहा है, क्या नशे का तस्करी चल रही, क्या चल रहा है। देखा तो वहां पर इतने बड़े बड़े टीवी रखे हैं, ऐसे 5-6 टीवी रखे, एक लकड़ी की बेंच लगी हुई है, और पंखा वंखा कुछ नहीं, गर्मियों के दिन है, और बच्चे बैठ के ऐसे हल्ला मचा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, मार रहे मेरे भाई। तो दोस्तों वहां पर 5 PlayStation 2 रखे हुए थे, और बड़े बड़े CRT टीवीज रखे हुए थे। दोस्तों वो एक जुगाड़ू गेमिंग पार्लर था जो कि सोनू भैया चलाते थे। वो दिल्ली से सस्ते रेट पे PlayStation 2 ले आए थे, रखते थे, और बच्चे वहां पर PlayStation 2 खेलते थे। तो बिगड़े बच्चे वहां पर पहले PlayStation खेलते थे, फिर अपना जो भी करना है करके अपना घर जाते थे, फिर जाते थे वो च्युइंगम चबाते हुए ताकि स्मेल ना आ जाए। बहुत गलत चीज़ है, और वो बच्चे सब बर्बाद हो गए। मैं बताऊँ आज के वक्त में वो बच्चा कोई भी एक अच्छा काम नहीं कर रहा, सब नशे में हैं, सब लेबर का काम कर रहे हैं, सब खट रहे हैं, जिंदगी बर्बाद है उन लोगों की, ठीक है। बट एक फन के तौर पे बता रहा हूँ मैं कि वो वहाँ PlayStation 2 खेलते थे। फिर हमने देखा, और उस जमाने में मेरे पास नोकिया का छोटा सा फ़ोन, और इतनी बड़ी स्क्रीन पे कोई गेम खेल रहा है, अच्छा ये कंसोल होता है, अरे वाह अपने को भी खेलना है भाई। तो क्या करे भाई, फिर पूछा कि क्या होता है, तो उसने बोला आधा घंटा रुपए के आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, तो क्या पैसे दे के खेलते हैं। अब देखो जो हल्ला मचा हमारा, यार जिंदगी में अब छोड़ो 9th क्लास तो हो जाएगी, पैसे का जुगाड़ करो भाई, अपने को ये खेलना है। तो हम लोग भाई पैसा ऐसा जमा करके 3-4 लोग अच्छे बच्चे पहली बार कदम रखा गेमिंग पार्लर में। टूटा सा ही गेमिंग पार्लर था, वो क्या ही था। तो घुसे अंदर, बोले सोनू भैया हम लोग 4 लड़के हैं, बोले ठीक है तुम लोग वो पकड़ ले वाले ले लो। तो हम लोग खेलने लगे। अब जो PlayStation का वो जो रिमोट है भाई अपने को आता नहीं। और गेम कौन सा लगा, स्मैकडाउन वर्सेस स्मैकडाउन पेन, जो WWE वाला। अब लगा तो लिया हमने, स्टार्ट भी कर लिया कि ट्रायंगल, ओके सर्कल। अब वो सामने वाला जो डिफिकल्टी हार्ड लगी हुई है, और सामने वाला रेसलर इतना दिन पंच मार रहा है। अब जब वो पंच मार रहा है तो मुझे ये नहीं मालूम था कि भाई वो जो रिमोट है वो वाइब्रेट होता है। तो जो किसी ने हमारा पंच ना, तो मेरा रिमोट हिला गुर गुर गुर। मैं बोलूँ ओए भैया इसमें करंट आ रहा है, अरे क्या कहो, तो वो रिमोट गिर गया। तो सब ऐसे देखने लगे कि भाई कोई नया जानवर आया है, इसने PlayStation नहीं देखा है।
तो मुझे लगा करंट लग गया भाई। तो बोले करंट नहीं है, वाइब्रेट होता है, वो गिरा क्यों दिया, भैया देखेंगे डांटेंगे। तो मैंने ऐसे उठा लिया। फिर भाई मुझे घेर लिया बाकी सारे लड़कों ने ऐसे ना, जो वहाँ के नशे वाले थे। अरे सागरवा है क्या, अरे सागरवा आया क्या, अरे रुको रुको उसको सिखाते हैं। तो कोई बोल रहा है यार स्टार दबा, कोई बोलता L1 R2 L2 L1 L2 R2 कुछ दबा जिससे तू रिवर्स स्मैक देगा। तो बच्चों ने मुझे घेर लिया और वो बवाली लड़कों ने मुझे सिखा रहे थे कैसे खेलना है। मुझे समझ नहीं आया, मुझे इतना मज़ा भी नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली दोस्तों खेलना नहीं आता था मुझे। तो खेलना नहीं आता तो फिर क्या ही मज़ा आएगा, फिर पैसा ही वेस्ट हो रहा है। तो फिर मैं उसके बाद कम गया, थोड़ा बहुत सीखा मैंने, गया मैं रेगुलरली, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, मैं जाता था ट्यूशन के बाद। बट फिर इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं बना, फिर घर में कंप्यूटर भी आ गया तो फिर मैं पीसी गेम वगैरह खेलने लगा, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। तो ये मेरी स्टोरी रही। और पता है हमारी जनरेशन में प्लेस्टेशन 2 की वजह से बहुत बच्चों की पढ़ाई ख़राब हुई थी। घर में नहीं था उनके, वो लोग पार्लर में खेलने जाते थे। और मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं लूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि शायद इस वीडियो को वो भी देख रहा हो या मेरे सर्कल के लोग देख रहे हैं तो बोले फिकार में यार उसका नाम बर्बाद कर। लड़का था जो अपने घर से जेवर चुरा के बेच गया था गेम के लिए। मतलब उसने मम्मी की पायल और ये सब बेच के पैसा निकल लिया था और उससे वो प्ले स्टेशन खेलता था। कितने बर्बाद बच्चे थे वो यार। तो दोस्तों ऐसी हालत हो गई थी। तो ये मेरी स्टोरी है और मैंने बताया प्ले स्टेशन 2 से रिलेटेड क्या मेमोरीज है मेरी। अभी मेरे पास प्ले स्टेशन 2 नहीं है, कोई भी कंसोल मैंने अभी रखा नहीं है दोस्तों, पर मैं ज़रूर खरीदूंगा एक दिन, है ना। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ की 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है, आसान भाषा में इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।